अचानक खराब होने की वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया। सीएम की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। अमेरिका से डॉक्टर्स का बोर्ड रवाना हो चुका। उनकी फैमिली आवाम से जल्द नानी की डांट की वजह से तबीयत खराब हुई है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उनके लिए। बड़ा खून जोश मार रहा है दानिया। नहीं नानू, मैं को बस न्यूज़ देख रही हूँ। ले जाइए इसे ताया से मिलना चाह रही है उनसे। कमबख्त खून चीज ही ऐसी है। डॉक्टर साहब, कितना वक्त बाकी है? सच सुनना चाहते हैं या तसल्ली? सिर्फ सच। बहुत थोड़ा वक्त। इतने सारे काम बाकी हैं, कैसे पूरे होंगे? हम इनको अमेरिकन नहीं ले जा सकते, वहां इतनी कटिंग एज मेडिकल साइंस है। कोई फायदा नहीं। सही कह रहे हैं, मरना ही तो है। क्यों ना अपनी मिट्टी में मरा जाए, अपनी हवा में सांस ली जाए। तो सब एक रिक्वेस्ट है आपसे। आई वॉन्ट पेन फ्री डेथ। Shahana, I said I want pain-free death. तुम्हारा रोना पेन है मेरे लिए, वर्स पेन। क्या है भाभी जान? इंसान जब तक जीता है उसे मौत याद नहीं आती। जी बाबा, आप ठीक है? जब तक मौत उसके सामने बुर्का पहनकर खड़ी ना हो जाए। अब तमाम तराशर सामानियों के साथ नकाब उलटकर अपने हुस्न से उसके होश न उड़ा दे, तब तक मौत याद नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, अल्लाह ना करे। ऐसे मौके पर ही ऐसी बातें करते हैं। ये पार्टी चेयरमैन दोबारा क्यों आ रहा है? सुबह तो होके गया। आज ही भैया की बीमारी डायग्नोस हुई है और उनकी मौत का वक्त भी आज ही तय हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या, भैया किसी को तो नॉमिनेट करेंगे ना। लेकिन तुम तो बिजनेस संभालते हो, सियासत कैसे संभालोगे? हो सकता है कि तलहा को नॉमिनेट कर दें। लेकिन वो तो पढ़ रहा है। हाँ, तो पढ़ाई होती रहेगी ना। बस तुम दुआ करो कि तलहा का नाम ले लें, हमारा बेटा भी मिनिस्टर बन जाएगा। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, पुलिसमैन चाहता है कि उसका बेटा पुलिसमैन बने। ऐसे ही एक सियासतदान भी यही चाहता है कि उसका बेटा सियासतदान बने।
मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी अमेरिका की लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन अब तुम्हें खुशियां यहां तलाश करनी है। अमेरिका आते जाते रहना। मैं अपने इस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंकना नहीं चाहता। इसे तुमने हरा भरा करना है, अपनी मर्जी, अपनी खुशियों का खाद पानी देकर हरा भरा रखना है इसे। दोगे ना इसे अपनी खुशियों का खाद पानी। यही रहना है तुम्हें। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एक खानदानी नेक बावकार लड़की से शादी करनी है। ऐसे बेटा अलार्म बज गया ना मुझे कि मैं अपने रुके हुए काम पूरे कर लूं। ये अलार्म जागने के लिए नहीं होते, सोने के लिए होते हैं, हमेशा हमेशा की नींद के लिए। ऐसा न कहो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मौत कौन सी बुराई है माऊया, ये तो बस एक घड़ी है जो आ जाती है और जिंदगी से आपका ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती। नहीं बेटे नहीं, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी। हाँ, ये दुआ अच्छी है। जिंदगी का मतलब जिंदा रहना नहीं होता। आपके काम, आपकी रिवायात सब चलते रहे तो आप मरकर भी नहीं मरते। इधर आओ बेटा। जी जी ताजा, हमने ना तुम्हें प्यार दिया, ना तुम्हें पाला, ना तुम्हें बुलाया, फिर हमारे लिए ये आंसू क्यों? जी वो आपको इतनी तकलीफ में नहीं देखा जा रहा। खून है ना हमारा, जब खून रगों में दौड़ता है तो आंसू बनकर आंखों से बह जाता है। वक्त ने मोहल्लत नहीं दी बेटा हमको, वरना हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे नखरे उठाते, तुम्हारे लाड उठाते, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते। मगर अब तो समझो छुट्टी हुई है बस। ऐसे तो ना कहता है वो। क्यों? ऐसे में मौत के फरिश्ते को खबर नहीं होगी। नाना जान, वो लोग इतने बड़े लोग हैं,
उनका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। क्या खबर, पता तो जरूर कराया होगा। कितनी तकलीफ में थी ना ताया जान, मुझे तो उनको देख के इतना दुख हो रहा था। नानू, आपको पता है, वो तो इस बात पे भी अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने मुझे पाला नहीं है। अल्लाह ना करे मैं अपनी बच्ची उस शाहाना के रहम करम पे क्यों छोड़ती। नानू, लेकिन वो हैं तो मेरे ताया ना, उन्हें प्यार तो मुझसे होगा। अरे अच्छे अच्छे मरते वक्त यू टर्न ले लेते हैं, ये तो फिर सियासतदान है। वैसे सनाउल्लाह साहब, मुझे उनकी ये बेवक्त मोहब्बत समझ में नहीं आई। ओहो नानू, भला उन्हें मरते हुए मुझसे क्या ही गर्ज होगी। अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, लेकिन वो ऐसे लोग जो है ना बिला वजह किसी से मोहब्बत करते नहीं है। हेलो। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ। कौन है भाई, किसका फोन है? अरे कहाँ चल दिए, बताएं तो सही कुछ। इनका नॉर्मल ही। गुड, थैंक यू। मेरे ख्याल में तुम्हें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए था, यकीनन बढ़ा हुआ होगा। मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं है डैड। यकीन जानो, तुम्हारी ताबेदारी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। तुमसे जो जो गिले थे सब मिट गए। मरने के बाद भी दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारे हक में साले कर दे। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिस पर हमारा दिल राजी नहीं होता। डैड, मैं रेडी हूं। मुझे वो लड़की अपने लिए ठीक लगती है, और उससे बढ़कर आप लोगों के लिए। अगर आपकी खुशी है और अगर मॉम कहती है वो आप लोगों के साथ चल सकती है तो व्हाई नॉट। बस मुझे उसकी शिकायतें नहीं सुननी, वो मॉम हैंडल कर लेंगी। तुम्हारी माँ तो खुश नहीं लगती मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम देखना शाहिना, एक दिन तुम मेरे फैसले की दाद दोगी। वो मेरा खून है, मेरी बच्ची है, उसे भी मेरी तरह दूसरों की मर्जी पर चलने का सलीका आता होगा। ना भी चलना आए ना तो मैं संभाल लूंगी। आप भी तो कोई मेरी मर्जी पे नहीं चले, लेकिन हैंडल कर लिया ना। हाँ, बस मासूमियत, शराफत और खानदानियत होनी चाहिए। मैम, साहब जी की मामू सनाउल्लाह साहब आए हैं नीचे। मामू जाना है? बुला रहे। नहीं, उन्हें रिसीव करने मैं जाती हूँ खुद। देखा तुमने, इसे कहते हैं सियासत का चलन। जब अपनी गर्ज हो तो 2 कदम खुद आगे बढ़ के आना पड़ता है। आई। वालेकुम। हाँ, कैसे हो? बिल्कुल। क्या हाल है? बहुत बड़ा काम मान पड़ा है।
बहुत बड़ी गर्ज आन पड़ी है आपसे। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं अब। मैं भला तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? रिश्तों में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती मामी जान। अब यहाँ ये मेरे पास बैठी। हाँ हाँ, बात को घुमा फिरा कर करने का वक्त नहीं है। मुझे दानिया का रिश्ता चाहिए शहरोज के लिए। दानिया? वो कैसे चल पाएगी? बहुत फर्क है उसके मिजाज में और इस घर के शाही मिजाज में। खून तो एक ही है ना। मुझे मेरी बहू के रूप में मेरा खून चाहिए, मेरा खानदानी खून। शहरोज और दानिया में बहुत फर्क है, उम्र का, मिजाज का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर शहरोज तो पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता। अब चाहता है। बोलो शहरोज। जी, मुझे कोई एतराज नहीं इस फैसले से। मैं खुश हूं। वो बहुत सादा मिजाज लड़की है। शायद यही वजह उसकी सिलेक्शन की। वो एक वाहिद लड़की है जिसको मेरी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना तो लड़कियां मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती हैं। उसका इस दौलत से लापरवाही उसकी अट्रैक्शन है। शाहना बेटा, हो सकता है वो तुम्हारे मेयार पे पूरा ना उतरे। तो हम उसके मेयार पे उतर जाएंगे मामू जान। एक बार अच्छी तरह सोच लो। वक्त बहुत कम है मामू जान, और मैं फैसला कर चुका हूं। बस अरे ये क्या, तुमने कोई फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है? नहीं, हेल्प सर्विस। अच्छा, अपने बीमार ताए के सेहतयाबी के लिए खैरात बांट रही होगी। तो पता है, मुझे आज भी याद है कॉलेज में जब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होता था ना, तो तुम हमेशा पूरे कॉलेज के चौकीदारों स्वीपरों में खैरात बांटा करती थी। ताया जान के लिए तो मैं सिर्फ दुआ कर रही हूँ। अरे ये खाना तो रोज ही पक के बढ़ता है। रोज? वो क्यों? क्या मतलब वो क्यों? अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम जो चाहते हैं वो खाते हैं, वो पीते हैं। अगर हम थोड़ा सा गरीबों में बांट देंगे तो हमारा कम थोड़ी ना हो जाएगा। और पता है, किसी और के लिए ना हमारी छोटी सी नेकी पूरी नेमत होती है। इनका बस चले ना तो रोज की एक देग उतरवाएं। हाय काश मेरा बस चले ना तो मैं सारा राशन एक ही दिन में खत्म कर दूं। अच्छा, तो फिर कल को ये घर कैसे चलेगा? क्या मतलब किस तरह चलेगा? वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा है। अल्लाह मियाँ चलाता ना घर, तो आगे भी चला देगा। जिस अल्लाह के नाम पे आज सारा कुछ बांट रही हूँ ना, वो कल ये घर फिर से भर देगा। पर याद रहे, एक वक्त का खाना पकेगा और एक का ही बटेगा। बूढ़ा हो गया हूं ना, थक जाता हूँ। मेरी बात सुने, आप लोग खाना बाहर से क्यों नहीं ऑर्डर करवा लेते? लो, मैं बाहर से क्यों बनवाऊं? जो अपने हाथ से खाना बना के मेहनत करके नेकी करने का मजा है ना, वो रेडीमेड नेकी का नहीं है। शरफू चाचा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि गरीब लोग रात को क्या खाएंगे। होगा कोई रात को भी आप ही जैसा अल्लाह वाला। शरफू चाचा ठीक है, फिर जब मैं रात को गरीबों को खाना खिलाना शुरू करूंगी ना, मैं बावर्ची भी एक और रख लूंगी, देख लीजिएगा। अरे आपका बस चले ना तो आप शाम की चाय की शरबत शुरू कर डालें। मेरा बस चले ना तो मैं ये हमारा पूरा घर गरीबों के लिए वक्फ कर दूं।
सारे फकीर, सारे मिस्कीन, सारे यतीम बच्चे हमारे इस घर में हमारे साथ आकर रहे। मेरा दिल चाहता है कि बूढ़ों को इबादत में और बच्चों को पढ़ाई में मसरूफ कर दो, और जो बेवा औरतें हो ना, वो यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखे। मैडम, आपको ज्यादा खपती नहीं हो गई है? खपती वाली क्या बात है इसमें? बस मेरा दिल चाहता है ये सब करने का। और तुम्हें पता है, आओ ना जरा किसी दिन, उन लोगों से आके मिलो, पता चलेगा इतने प्यारे लोग होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। अच्छा दानिया ईदी साहिबा, बस शरफू चाचा इधर ही, मैं ये खाना देकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक। अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तेरे साथ राजी है बच्ची, सदा खुश रहो। आमीन। आगे थी रानी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? अल्लाह दा शुक्र। ये ले आपका खाना। थी रानी, मुझे ना कल से बहुत तेज बुखार है। अच्छा, आए चले मैं आपको अस्पताल लेके जाऊँ? आए चले। ना मेरी थी रानी, तुम ऐसा करना, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं आपसे चली जाऊंगी। दवा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अरे वो तुम्हें लूट रही है। अल्लाह खुश रखे मेरी थी रानी तुझे, अल्लाह तुझे तख्त दे, अल्लाह तुझे तख्त दे मेरी थी रानी, तख्त दे तुझे। बिस्मा, वो सुन लेती तो उनको दुख होता ना। वो तुम्हें लूट रही थी और तुम लुट रही थी। अगर मेरे लुट जाने से अल्लाह की मखलूक को थोड़ी खुशी मिल जाएगी ना, तो ये फायदे का सौदा है। और हम कितनी फजूल खर्ची करते हैं, फजूल चीजें खरीदते हैं, उनका भी दिल कर सकता है। अरे रहने दे बिस्मा बीबी, इन्होंने तो पूरे शहर का ठेका ले रखा है। ओहो शरफू चाचा, हर इंसान को ना दूसरे इंसान का ठेका ले लेना चाहिए। पूरे शहर का नहीं तो कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों। अगर हर शख्स ऐसे सोचने लगे ना, तो शहर के हर घर से गुर्बत और बेबसी खत्म हो जाए। क्या हाल है बच्चों? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये लो खाना। गुड्डू ठीक हो? जी बाजी, कल ना हमारे लिए बुनी कलेजी लाना रोटी के साथ। लेकिन कल तो बिरयानी का दिन है। बिरयानी तो बड़ी माम सरकार से भी मिल जाती है। अच्छा ठीक है, चलो कल मैं बुनी हुई कलेजी लाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, अब खैरात इनकी फरमाइश पर बटा करेगी। ओहो शरफू चाचा, तो क्या हो गया? इतना गरूर अच्छा नहीं होता। अल्लाह भी तो हमारी फरमाइशें पूरी करता है ना। तो अगर हम अल्लाह की मखलूक की ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे बीबी, जरूरतमंदों के इतने नखरे अच्छे नहीं लगते। शरफू चाचा, उन्होंने आपसे तो कुछ नहीं कहा ना, मुझसे कह रहे हैं। आप क्यों इतना गुस्सा खा रहे हैं? कितनी प्यारी है मेरे अल्लाह की मखलूक। अरे ये वाली अल्लाह की मखलूक ना आपको लूट कर खा जाएगी। अच्छा शरफू चाचा, आप छोड़े, मासी तारा इंतजार कर रही होंगी। चले। दूसरा बच्चा कहाँ है आपका? वो दूसरे सिग्नल पे अपने बाप के साथ भीख मांगने के लिए। ऐसे तो मत कहिए करिए, उसको तो स्कूल जाना था। मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बनेगा, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, ये यहाँ का इंसान। मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बने ना बने, गरीब का बच्चा जरूर मिनिस्टर बनेगा। वो वक्त जरूर आएगा। लो भाई, तुम्हारे ताया ने तो अपना वली अहद भी अनाउंस कर दिया। मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी वसीयत लिख लो। मेरी अम्मी ने जो मेरे जहेज के 22 जोड़े बनाए ना, उसमें से आधे तुम रख लेना। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। पता है, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया,
इतना प्यार तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं किया। और तुम्हारी ताई का कैसा रवैया था तुम्हारे साथ? वो तो रोए जा रही थी।